कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 86 पढ़ने जा रहे हैं। उसकी दुर्दशा का स्मरण करके मेरा चित्त चिंता तथा असीम दुख से पीड़ित हुआ जाता है। मालूम नहीं अभी वह कहाँ है। वो भूख प्यास से बहुत थक गया होगा और वन में सोते समय कहीं भेड़िए से खा न गए हो। हाय, मेरा हृदय कैसे पत्थर का बना है। स्नेहवश वह मेरी गोद में बैठना चाहता था, परंतु अपनी पत्नी का गुलाम होने के कारण मैंने उसकी पूरी उपेक्षा कर दी। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अपने पुत्र की चिंता न करें, वह भगवान द्वारा पूरी तरह संरक्षित है। यद्यपि आप इस तथ्य से अनजान हो, परंतु उसकी ख्याति इस समय त्रिलोक में फैल चुकी है। आपका पुत्र ऐसे अद्भुत कार्य करेगा जिसे आज तक कोई भी महान राजा अथवा ऋषि नहीं कर पाया। अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करके वह शीघ्र ही यहाँ लौट आएगा। राजन, ऐसे यशस्वी पुत्र का पिता होने के कारण आपका यश भी संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। नारद मुनि के वचन सुनकर उत्तानपाद ने अपने राजसी कार्यों का लगभग परित्याग कर दिया और केवल ध्रुव का चिंतन करने लगे। इसी बीच मधुवन पहुंचकर ध्रुव ने यमुना में स्नान किया और पहली रात्रि उपवास रखा। तत्पश्चात उसने अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशानुसार भगवान नारायण की पूजा सेवा आरंभ की। पहले महीने में ध्रुव ने हर तीसरे दिन केवल फल और जंगली बेर ही खाए। दूसरे महीने उसने हर छठे दिन सूखी घास और पत्ते खाए और तीसरे महीने हर 9वें दिन बस थोड़ा पानी पिया। इस प्रकार उसका चित्त भगवान का भजन करते हुए पूरी तरह उनके स्मरण एवं चिंतन में लीन हो गया। चौथे महीने ध्रुव ने श्वास क्रिया को सिद्ध कर लिया और 12 दिनों में केवल एक बार सांस लेकर अपने प्राणों को धारण करने लगे। 5वें महीने उन्होंने अपनी श्वास पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे भगवान पर ध्यान करते हुए एक पैर पर विचल खड़े रहता। इस प्रकार ध्रुव के संपूर्ण जगत के आश्रय परम भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। फलस्वरूप तीनों लोग कांप उठे। भगवान के संग के कारण ध्रुव लगभग उन्हीं के समान महान एवं शक्तिशाली बन चुका था। उसके पैर और अंगूठा पृथ्वी पर इतना दबाव डाल रहे थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी प्रकार डगमगा गया जिस प्रकार नौका पर सवार हाथी अपनी प्रत्येक हलचल से नौका को डामाडोल कर देता है। यद्यपि ध्रुव का शरीर छोटा सा था, परंतु चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट कर रखने वाला भगवान उसके शरीर में निवास कर रहे थे, उसके शरीर का भार बढ़ गया। ध्यान ने पूरी तरह विभोर ध्रुव ने जब अपने शरीर के छिद्रों को बंद किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप देवताओं की सांस घुटने लगी और बेहाल होकर उन्होंने भगवान की शरण ली। ऐसा नहीं है कि ध्रुव भगवान में विलीन होकर अपनी व्यक्तिगत अस्तित्व खो बैठे थे, अपितु शुद्ध भक्तिभाव से उनकी तपस्या ने भगवान इस प्रकार आकर्षित किया कि ध्रुव के शरीर माध्यम से भगवान की असीमित शक्तियों का प्रदर्शन होने लगा। देवताओं की याचना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे देवगणों, भयभीत मत हो। समस्त प्राणियों को पीड़ित करने वाला ये वायु अवरोध ध्रुव महाराज की घोर तपस्या का परिणाम है। वे पूरी तरह मेरे विचारों में निमग्न हैं। मैं अब जाकर उसकी तपस्या को रोक दूंगा और इस प्रकार तुम इस आपदा से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा कृष्ण।